नीट का एग्जाम क्लियर करना कभी आसान नहीं होता। रात रात भर जग कर पढ़ना, मॉक टेस्ट का स्ट्रेस और रिजल्ट का डर। आपने ये सब बर्दाश्त किया है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि असली लड़ाई एग्जाम के दिन खत्म नहीं होती। असली लड़ाई शुरू होती है काउंसलिंग के दिन। मैंने पिछले कई सालों में ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जिनके मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन काउंसलिंग फॉर्म भरने में एक छोटी सी गलती की वजह से या अपग्रेडेशन के रूल्स ना समझने की वजह से उनका एक पूरा साल बर्बाद हो गया। पेरेंट्स की गाढ़ी कमाई और आपका सालों का सपना, हम उसे एक छोटी सी टेक्निकल गलती के बहाने नहीं छोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। हम पिछले 5 सालों से आयुष काउंसलिंग सिखाते आ रहे हैं आप सभी को, चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सभी लोगों को हम जो है फ्री में आयुष काउंसलिंग बताते हैं। हर एक स्टेट की हम लोगों ने पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश की सभी कॉलेजेस पूरी आयुष काउंसलिंग को समझा। हम लोगों ने महाराष्ट्र की, उत्तराखंड की सभी स्टेट के बारे में बात किया। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार आयुष काउंसलिंग 2026 का पूरा सच स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। मैं आप सभी के लिए एक ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से बहुत ही आसान पीडीएफ तैयार किया हूं, जो अब मैं आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा। और BA MS BHMS BUMS किस में कितनी सीट है, क्या फीस रहती है, सब कुछ क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरे काउंसलिंग को समझेंगे, किस प्रकार से काउंसलिंग करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ट्यूशन फी कितनी लगेगी, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगी। और सबसे पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी और सीट रिजर्वेशन, फिर हम लोग बात करेंगे कॉलेजेस की, फिर डॉक्यूमेंटेशन की, फिर स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग की, और फिर फी स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने जो स्क्रीन है इस पे साफ साफ दिख रहा है सारी चीजें। बिहार आयुष काउंसलिंग, ठीक है, बिहार आयुष काउंसलिंग 2026, ठीक है। BAMS BHMS BUMS कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन फीस, काउंसलिंग प्रोसेस, सीट मैट्रिक्स, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि ये जो दया आयुर्वेदा चैनल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयुष काउंसलिंग की बात की जाती है। यानी कि आप जो है, अगर आप BAMS BHMS BUMS किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी राज्य के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ इस वीडियो में तो बिहार की बात करें, बट अगर आप बिहार छोड़ के किसी अन्य राज्य में भी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं ना, क्योंकि बिहार की बजट जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो शायद आप प्लान करो कि मुझे बिहार से बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो जाना चाहते हो अगर, तो उस स्टेट की, जिस भी स्टेट में आप जाना चाहते हो, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बताओ, कमेंट करो किस स्टेट के लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और ये जो द आयुर्वेदा चैनल है ना, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, और पूरे काउंसलिंग में हम आपका हाथ पकड़ के आपको गाइड कर सके, आपको सही कॉलेज तक जबरदस्ती लेके जाएंगे आपको। ठीक है, आपको किसी गलत चीज में, आपको किसी गलत काउंसलिंग रूल में फंसने नहीं देंगे, ये हमारी आपके साथ वादा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि भैया क्या क्राइटेरिया है बिहार के अंदर आयुष काउंसलिंग में एडमिशन लेने का, आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे नीट यूजी 2026 क्वालिफाई होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ गधे होते हैं, मैं आपको देखिए साफ साफ बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं गधे जिनको कॉलेज वाले फोन करते हैं ना कि आप क्वालिफाई नहीं हो, आप आके पैसे बुकिंग कर लो, पैसे डाल दो, हम आपका एडमिशन करा देंगे। किसी एजेंट को वो लाखों लाखों रुपए दे देते हैं अनक्वालिफाइड होने के बाद भी, एडमिशन करा दो। अरे तो वो गलत एजेंट या कॉलेज वाला नहीं है, वो तो अपना धंधा कर रहा है। आपके अंदर समझ होनी चाहिए ना कि अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं हो, तो बिहार के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर किसी भी कोर्स में, BAMS BHMS BUMS, जो ये 3 कोर्स हैं आयुष के मेन, यहाँ पे किसी भी कोर्सेज में आपका एडमिशन प्राइवेट ही क्यों ना हो, नहीं होने वाला। तो नीट क्वालिफाई होना मस्ट है, इस बात का आप ख्याल रखना। पहली एलिजिबिलिटी हो गई। दूसरी क्या होगी, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। अगर आप बिहार के अंदर स्टेट कोटा से जाना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आप बिहार के रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बिहार परमानेंट रेसिडेंस ओनली, प्राइवेट कॉलेज ऑल इंडिया नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट में अप्लाई। पूरे भारत के बच्चे प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सीट्स ओपन हुए। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, क्वालिफाई उनको होना चाहिए, तब जाके उनका एडमिशन होगा। उसके बाद 10+2 PCB मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर देखें तो
अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, एससी एसटी बीसी कैटेगरी के लिए 40% और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस डिजेबल कोटा के लिए 45% यहाँ पे मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। पीसीबी में बायोलॉजी नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी है, फिर भी चलेगा आपका, बट ये होना चाहिए। ओके, सीट रिजर्वेशन की पॉलिसी को समझ लेते हैं। बिहार गवर्नमेंट रूल्स क्या कहती है सीट रिजर्वेशन की पॉलिसी को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आइए, टोटल जो 100% सीट होता है ना एक कॉलेज में, सपोज करो एक कॉलेज में 100% सीट है, ठीक है। उस 100% में भी 85% सीट किसके लिए होता है? स्टेट कोटा के बच्चों के लिए। मतलब कि अगर बिहार में जैसे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना है, बेगूसराय है, ठीक है, मुजफ्फरपुर है, तो ये 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और एक जो है यूनानी कॉलेजेस है। तो ये जो कॉलेजेस है ना, एवरी सिंगल कॉलेज में चाहे जितनी भी सीट हो, 50 हो, 60 हो, 100 हो, जितनी भी हो, मान के चलते हैं 100 सीट है, ठीक है। तो उसमें से जो 85% सीट होता है ना, वो बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, उसको बोलते हैं स्टेट कोटा सीट, ठीक है। रेस्ट जो 15% बच गया, मतलब कि 15 सीटें बच गई, वो ऑल इंडिया कोटा का सीट होता है। मतलब कि उस कॉलेज में बिहार के बच्चों के लिए 85% सीट रिजर्व रहता है। बिहार के बच्चे जो काउंसलिंग करेंगे वो 85% सीट पे काउंसलिंग करेंगे। रेस्ट जो 15% सीट है वो पूरे भारत के बच्चे उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग कहते हैं उसको। आई बात समझ में? अब ये जो 85% सीट है, इसके अंदर भी रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज। कैसे है ये देखते हैं। 40% सीट जो है वो अनरिजर्व्ड है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। उसके बाद 18% सीट किसके लिए? ईबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। और एससी कैटेगरी के लिए 16%, 16% सीट रिजर्व है एससी कैटेगरी का। और बीसी कैटेगरी के लिए 12%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और आरसीजी के लिए 3% और एसटी के लिए 1% यहाँ पे सीट टोटल रिजर्व है बिहार के अंदर। आगे आपको रिजर्वेशन समझ में आ गया। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देख लीजिए कि आपके लिए टोटल कितना परसेंट सीट है। ये एवरी सिंगल कॉलेज में जो स्टेट कोटा की सीट होती है, उस स्टेट कोटा के सीट के अंदर जो है ये रिजर्वेशन बताई गई है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। जब आप काउंसलिंग करोगे बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जब डेट आएगी काउंसलिंग की, तो चूंकि हम लोग काउंसलिंग की फॉर्म पूरी फिल करके दिखाते हैं इस चैनल पे कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे पूरा काउंसलिंग समझाते हैं, बट फिर भी एक हम चैट फ्लो की बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। और हाँ, जब फॉर्म का डेट आएगा, जब काउंसलिंग शुरू होगी, तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो वीडियो आपके पास तभी पहुंच पाएगी जब द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करके रखोगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम सफर बना लो पूरे काउंसलिंग तक। इस चैनल को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको इस चैनल के साथ, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके जुड़ जाओ, और कमेंट्स में बताओ कोई भी डाउट्स है आपको, तो उस कमेंट्स का रिप्लाई हम तुरंत करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे ना, तो क्या रजिस्ट्रेशन की चार्जेस होगी, मतलब पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन के समय देखो, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी से हो, तो आपको 1200 रुपया पे करना है रजिस्ट्रेशन चार्ज। लेकिन अगर आप एससी एसटी और डिजेबल कोटा से और आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 600 रुपया पे करना है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, 1200 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना ही होगा। और दोनों के लिए करना चाहते हो, मान लो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो आप, तो आपको कंप्लीट 1200 रुपया आपको देना होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अब आपने एक सिक्योरिटी मनी सुना होगा कि भैया सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ता है और वो जो है बाद में आपको रिफंडेबल मिल जाता है, वापस मिल जाता है। वो क्या होता है देखिए, ये समझते हैं उसको। अगर आप गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो, मतलब बीए एमएस बीएचएमएस बीएमएस के सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डालना चाहते हो, प्राइवेट में ट्राई ही नहीं करना चाहते हो, आपके नंबर अच्छे हैं, या फिर आप चाहते हो कि बॉर्डर लाइन पे भी नंबर है बट ट्राई करता हूँ, मिल गया तो ठीक, नहीं तो प्राइवेट में भैया मेरा बजट नहीं है, चाहे मैं जाना नहीं चाहता, तो आप 10,000 रुपया सिक्योरिटी मनी पे करते हो, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना चाहते हो तो 50,000 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों कॉलेज के लिए जाना चाहते हो कि भैया गवर्नमेंट ट्राई करेंगे, नहीं मिला तो प्राइवेट तो लेना ही लेना है, ड्रॉप नहीं लेना है, साल खराब नहीं करना है, तो आपको 50,000 रुपया पे करते हो, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों डाल देते हो। और अगर आप गवर्नमेंट करना चाहते हो ओनली, तो आपको 10,000 रुपया यहाँ पे करना होता है सिक्योरिटी मनी। अब ये जो सिक्योरिटी मनी होता है ना, ये रिफंडेबल अमाउंट होता है, यानी कि आपको ये सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाता है। कैसे वापस मिलेगा? जब पूरी काउंसलिंग कर लोगे, किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो अपने आप जिस अकाउंट से आप पेमेंट रिफंड डालते हो इसमें, उसी अकाउंट में पेमेंट ये रिफंड हो जाता है। जिससे आप पेमेंट पे करोगे उसी में आपको ऑलरेडी क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई कॉलेज मिलता ही नहीं, आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया, मान लो आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, तो
तो भी आपका 100% जो सिक्योरिटी मनी है ये रिफंड हो जाएगा, आपको आ जाएगा। तीसरी चीज़, किस हालात में आपको जो है कॉलेज में ये जो रिफंड अमाउंट नहीं मिलेगा। सपोज करो कोई कॉलेज में एडमिशन लेके छोड़ दिया आपने तो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, कोई कॉलेज अलॉट हो गया, फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। सेकंड राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हो गया, आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, नहीं करते हो तो आपका ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आप उसको ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो आपका ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये था सिक्योरिटी मनी का फंडा। समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम लोग काउंसलिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलेज पे डिस्कशन कर लेंगे कि टोटल कितनी प्राइवेट कॉलेजेस है, कौन कौन सी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कितनी है, बीएएमएस की, बीएचएमएस की, बीयूएमएस की, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग की हम लोग यहाँ पे बात करें। देखिए, कंप्लीट एप्लीकेशन जो है ना, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर एंड पे फीस। मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, फोटोज अपना अपलोड करोगे, और जो रजिस्ट्रेशन चार्ज मैंने बताया, क्या बताया मैंने आपको, 1200 और 600 रुपया, वो आप पे कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप, सिक्योरिटी मनी पे करोगे यहाँ पे, जो मैंने आपको क्या बताया, 10,000 गवर्नमेंट के लिए और 50,000 गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए। फिर सिर्फ प्राइवेट के लिए भी करना चाहते हो तो आपको 50,000 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दिया, आपने सिक्योरिटी फीस पे कर दिया, तब आती है बारी भैया लॉ कॉलेज चॉइसेस। यानी कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, जो जो कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हो, चॉइस फिलिंग में उस कॉलेजेस को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद यानी कि अलॉटमेंट आएगा जिस, ठीक है, तो अपना ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगा, BCEBC board.bihar.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट होगा। इस पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद क्या करोगे आप, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर के फीस के साथ, और वहाँ पे फीस पे करोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ऐसा कभी कभी होता है, एक काउंसलिंग का प्रोसेस है कि आपने फर्स्ट राउंड में सपोज कीजिए 2 गवर्नमेंट कॉलेज है बीएमएस का। ठीक है, आपका एक पटना है, एक दूसरा है, आपको दूसरा वाला कॉलेज मिल गया। ठीक है, अब आपने सोचा कि अगर मैं इसको नहीं ज्वाइन करता हूं और अगले राउंड में सिर्फ पटना कॉलेज से ट्राई करता हूं, तो हो सकता है कि जो अभी मुझे मिला हुआ है अगले राउंड में ये भी ना मिले। तो आप क्या करते हो कि पहले राउंड में जाके कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, और सेकेंड राउंड में दोबारा से ट्राई करते हो कि ये कॉलेज तो मेरे हाथ में है, अब मैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के लिए ट्राई करूंगा, अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला बाई चांस तो पहला वाला तो हमारे हाथ में है ही। तो इसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अपग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना होना पड़ेगा कि अगर आपको नहीं करना है अपग्रेडेशन, इसका मतलब क्या हुआ, कोई कॉलेज अलॉट हुआ, हैप्पी विथ योर सीट, ठीक है, देन सेलेक्ट नो, हैप्पी विथ योर सीट देन सेलेक्ट नो। जब ये आप काउंसलिंग करोगे तो उस समय ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, रिपोर्ट टू द सेंटर विथ ओरिजिनल कंप्लीट वेरिफिकेशन एंड पे फी टू कंफर्म एडमिशन। आ गया, एक कंडीशन हो गया। अब अगर आपको अपग्रेडेशन करना है, जैसे मैंने बताया कि किस कंडीशन में अपग्रेडेशन करना चाहोगे, तो वांट अ बेटर सीट, आपको उससे बेहतर चाहिए, देन सेलेक्ट यस। यू मस्ट स्टिल रिपोर्ट फिजिकली विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर हेल्ड एंड यू रिसीव अ वेरिफिकेशन स्लिप, वेट फॉर राउंड 2। मतलब राउंड 1 में आपने जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, आपको वेरिफिकेशन स्लिप मिल गया, लेकिन राउंड 2 का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप राउंड 2 में दोबारा से अपग्रेडेशन करने वाले हो। ठीक है, तो ये पूरी काउंसलिंग की जो प्रोसेस होगी, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम आपको हर एक चीज अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब, मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। फ्री एग्जिट की बात करें, डोंट रिपोर्ट एट ऑल, राउंड 1 सीट इज कैंसल्ड बट यू रिमेन एलिजिबल फॉर राउंड 2। अगर राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिलता है और आप उस कॉलेज में जाते ही नहीं हो, तो उसको बोलते हैं फ्री एग्जिट करना। मतलब कि आप एडमिशन भी नहीं लेते हो, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हो, आप जाते ही नहीं हो, डायरेक्ट राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करो। तो उससे क्या होगा, कॉलेज तो मिल गया लेकिन आपके हाथ में वो कॉलेज नहीं रहेगा जब तक उसको ज्वाइन नहीं करोगे। ठीक है, BAMS यानी कि आयुर्वेदा की सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करने से पहले बताऊं, 2 गवर्नमेंट BAMS कॉलेज है। कितने हैं, 2 गवर्नमेंट BAMS कॉलेज है बिहार के अंदर। पहला वाला RAC पटना, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना है, और दूसरा वाला है आपका RAC बेगूसराय। 76 सीट है यहाँ पे RAC पटना में, और RAC बेगूसराय में 28 सीट है। ठीक है, आई बात समझ में। ये जो सीट मैट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सीट मैट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ स्टेट कोटा का सीट है। मतलब कि मैंने ऑल इंडिया कोटा का सीट हटा दिया, क्योंकि मैं स्पेशली ये आप सबके लिए, बिहार स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसमें मैं ऑल इंडिया कोटा, मतलब जो बाहर के बच्चों के लिए सीट रिजर्वेशन है, उसको मैंने रिमूव कर दिया, सिर्फ स्टेट कोटा के सीट बता रहा हूँ। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ यहाँ पे,
तो हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज है पटना में, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जो कि पटना में सिचुएटेड है, ठीक है। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज सिवान में सिचुएटेड है, स्वामी रघुवेंद्र त्रिवेंडी गया, डॉक्टर प्रकाश चंद्र पटना, एडीएमसी सीतामढ़ी, श्री मोती सिंह जागेश्वरी छपरा, नीतीश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरपुर। दोस्तों मैं आप सबको एक बात बताऊं, इतनी प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस है, इसमें बहुत सारी कॉलेजेस है जो नहीं है। सीट की बात करूँ अगर तो पटना में 85 सीट है, हिमालय में, जेपी में 80 है, ठीक है, दयानंद में 51 है, स्वामी रघुवंशाचार्य में 51 है, डॉक्टर प्रकाश में 51 है, और सीतामढ़ी में 51, श्री मोती सिंह जागेश्वरी में 36 और नीतीश्वर में 26 सीट है यहाँ पे टोटल। तो ये सीट मैट्रिक्स है इन सभी कॉलेजेस का। और ये जो सीट मैट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ना, ये 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ? 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 2026 में फिर से गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन होगा, इन सभी कॉलेजेस को दोबारा से मान्यता मिलेगी और कितनी सीटों की परमिशन मिलेगी, जब आएंगी अपडेट तो मैं तुरंत आप सबको अपडेट कर दूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ टेलीग्राम, जो मेडिकल मेंटोरिया नाम से टेलीग्राम चैनल बना रखा है हम लोगों ने, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पल पल की सारी अपडेट, नीट से जुड़ी, काउंसलिंग से जुड़ी, बिहार स्टेट से जुड़ी, अन्य राज्य से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेट, फी स्ट्रक्चर वहाँ पे हम आपको समय समय पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम मेडिकल मेंटोरिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बीएचएमएस के बारे में। हम लोगों ने बात किया था अभी किसके बारे में? बीएमएस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। अब हम लोग बीएचएमएस की बात करते हैं यहाँ पे। बीएचएमएस में मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, होम्योपैथिक सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ पे मात्र एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट आरबीटीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मुजफ्फरपुर में सिचुएटेड है। 64 की इंटेक है, और ये जो 64 है वो स्टेट कोटा की सीट है, ऑल इंडिया कोटा की सीट हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। प्राइवेट की बात करूं अगर तो आरडी केडिया होम्योपैथिक मोतिहारी में सिचुएटेड है, 85 की इंटेक है यहाँ पे। कैंट होम्योपैथिक हाजीपुर सिचुएटेड है, 42 है। डॉक्टर यदवीर सिन्हा 42, जीडी मेमोरियल कॉलेज पटना 42, डॉक्टर हलीम 42, डॉक्टर राम बालक सिंह गया होम्योपैथिक कॉलेज 34, महाऋषि में ही होम्योपैथिक कटिहार 30, पटना होम्योपैथिक कॉलेज पटना 30 सीट है, और मंगला कमला होम्योपैथिक कॉलेज जो है सिवान में, यहाँ पे टोटल आपका 30 सीट यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो है ना आपका टोटल 377 प्राइवेट बीएचएमएस की सीट है, 64 जो है वो गवर्नमेंट बीएचएमएस की सीट है, और 431 जो है प्राइवेट बीएमएस की सीट है, और यहाँ पे 104 जो है वो गवर्नमेंट बीएमएस की सीट है। अब देख सकते हैं, अब बीएमएस की बात करें तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज पटना, जहाँ पे 24 टोटल सीट है, स्टेट कोटा का। किसका है? स्टेट कोटा का है, ठीक है। ऑल सीट्स फिगर्स आर स्टेट कोटा सीट्स फॉर बिहार आयुष काउंसिल 2026। ऑलवेज वेरीफाई द लेटेस्ट नंबर ऑन BCEC board.bihar.gov.in। मतलब बता रहा है कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ सारी अपडेट आती रहती है, और हमारी टीम हमेशा एक्टिव रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा तुरंत हम आप सबको इन्फॉर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट बीएमएस की बात करें तो सल्फिया यूनानी दरभंगा में 38 सीट है, जुल्फिकार हैदर 38 सीट सिवान में सिचुएटेड है, चंपारण में सोफिया है 36 सीट है, और निजामिया यूनानी कॉलेज है गया में 34 सीट है। यहाँ पे टोटल 136 जो है वो प्राइवेट BUMS की सीट यहाँ पे है। तो दोस्तों ये था बिहार के अंदर गवर्नमेंट BAMS, गवर्नमेंट BHMS, गवर्नमेंट BUMS की सीट। हम लोगों ने प्राइवेट की भी बात करी। अब हम लोग थोड़ा फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। फी स्ट्रक्चर के बारे में बताने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, अगर आप बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका पास अच्छा बजट होना चाहिए बीएमएस के लिए। फी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, आइए इस बात पे डिस्कस करते हैं हम लोग। बिहार के अंदर ऑन एन एवरेज अगर मैं बीएमएस की स्ट्रक्चर बताऊं, बीएमएस की फी स्ट्रक्चर बताऊं प्राइवेट कॉलेज का, तो तकरीबन 3.5 लाख टू 4 लाख, 3.5 लाख से 4 लाख तक तो आपका बजट होना चाहिए एवरी ईयर। ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं मैं, हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप BHMS कर रहे हो, अगर आप BHMS करना चाह रहे हो बिहार के अंदर से, तो आपका 1,60,000 से 2 लाख के तकरीबन जो है आपका प्रति वर्ष का फीस होना चाहिए आपका बजट, ठीक है। अगर आप BUMS की बात करूं मैं आप सबसे, तो आपका 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक जो है हर एक साल की फीस आपके पास बजट होना चाहिए। तब जाके आप कहीं बिहार के अंदर BAMS, BHMS और BUMS कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। इतना अगर आपका बजट है बिहार के लिए, तो आप बिहार आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अगर आपका बजट मान लो कम है, ठीक है, आप चाहते हो 2 लाख, आप चाहते हो 2,04,000
₹600 वाला कॉलेज, आप चाहते हो 1,38,000 वाला कॉलेज, जो कि छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 1,38,000 है। उत्तर प्रदेश में मिनिमम फीस 2,04,600 है एक साल की, है ना। आप चाहते हो पंजाब जैसे कॉलेजेस में 2.5 लाख के आसपास प्रति वर्ष वाला कॉलेज पाने के लिए, तो वहां पे ₹2.5 लाख फीस है, ठीक है। तो अगर आप बिहार से बाहर, आपका बजट कम है, तो आप बिहार से बाहर ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपको नॉलेज कहाँ है, आप तो बिहार से बिलोंग करते हो, आपके पास बिहार के कॉलेजेस का नॉलेज पूरी नहीं है। बट अब आपने जो दायर बेदा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, सभी स्टेट के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जो है दोस्तों, देखिए, मैंने आपको जो है सारी चीजें बताई, तो ये तो पीडीएफ हम लोगों ने समझा आपके सामने, सभी स्टेप बाय स्टेप रूल को समझाया मैंने। तो क्या लगता है आपको कि मैंने आपको जो समझा दिया, काउंसलिंग सिर्फ पीडीएफ पढ़ने का ही नाम है? नहीं दोस्तों, आपका रैंक अलग है, आपकी कैटेगरी अलग है, और आपका बजट अलग है। क्या आपके रैंक पर आपको एक बढ़िया प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, या गवर्नमेंट सीट मिलने की चांसेस है? चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ताकि फर्स्ट राउंड में ही इस बेस्ट कॉलेज मिल जाए आपको? तो इन सवालों का जो जवाब है ना, वो कोई पीडीएफ नहीं दे सकता, वो कोई जो है आपको यूट्यूब चैनल नहीं दे सकता। आपको पर्सनली टॉक करना पड़ेगा हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। दोस्तों, काउंसलिंग जो है ना, एक भूल भुलैया की तरह है, पर घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। मैं और मेडिकल मेंटोरिया की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। हमारे 5 मेंबर की एक एक्सपर्ट टीम है, जिसमें हमारे मेन लीडर खुद आपको फाइल को पर्सनली रिव्यू करते हैं। हम आपके रैंक और बजट के हिसाब से आपकी पर्सनल चॉइस फिलिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प करते हैं, और जब तक आप कॉलेज के गेट के अंदर एडमिशन लेकर नहीं चले जाते हो, तब तक हम आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस क्रूशियल सफर में मैं और मेरी टीम आपको पूरी पर्सनल गाइड करे, तो आज हमारी प्रीमियम पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप। मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, चाहे आप स्टेट कोटा से, चाहे ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पे 10,000 अपना चार्ज करते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट दोनों की कराना चाहते हैं, या फिर सिर्फ प्राइवेट भी कराना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे 20,000 हमारी सर्विस चार्ज होती है। आप ये प्रीमियम पेड काउंसलिंग सर्विसेज ज्वाइन करके हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, और हमारे द्वारा एक अच्छी पेड काउंसलिंग के माध्यम से आप एक अच्छे कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट medicalmentoria.com पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमारी टीम को आप कॉल करें, दिए गए नंबर पे, आपको स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करें, ठीक है। आप कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, और तुरंत कनेक्ट कीजिए, कहीं लेट ना हो जाए। दोस्तों, सपना आपका है, मेहनत आपका है, बस सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, दायर बेदा को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।